तुम्ही पण काय हो, एवढं कोणी मारतं का मुलीला? काव्या बेटा, अब सारी उम्मीदें तुमसे है, कभी हमारा भरोसा मत तोड़ना बेटा। देख परिगुआ, अहो का चिडताय एवढे? वाव, अरे बाप रे, हॉट मसाज। A1 मसाज सेंटर। हेलो हेलो, ये मैंने वो आपका वो हॉट मसाज वाला ऐड देखा। सर हमारे यहाँ हर टाइप की मसाज मिलती है, आप किसी भी टाइप की मसाज को बुक कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज हमारी सारी मसाजेस फीमेल्स देती हैं। सब मसाज फीमेल करती हैं? और आपकी आइडेंटिटी भी हम कहीं रिवील नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, तो एक बुक करो मेरे लिए। सर इट्स ओनली 5000 रुपीज़ पर सिटिंग। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ आना कहाँ है? वेलकम सर। हाँ मैं रमेश मात्रे। यस सर, वी आर एक्सपेक्टिंग यू। दिस वे प्लीज। दिस वे सर, प्लीज कम। दिस इज योर रूम सर, प्लीज एंजॉय योर मसाज। वेलकम सर। सर आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। रेडी सर? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या नहीं चल रहा है सर? सर आप मार क्यों रहे सर? मैं सिर्फ मसाज करवाने आया था सर। मसाज करवाना है? क्यों है सर? एक तो इधर इलीगल काम कर रहा है, इस लड़की से मसाज करवा रहा है, उल्टा हबी से पूछ रहा है क्या कर रहा है। दीपक मार इसको, मार। मैं तो पहली बार आया हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। पहली बार। देख अभी पता है यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है। अभी तो कोर्ट में पता ना कि तू यहाँ पे क्या करने आया था। देख लड़की इधर आ। सर प्लीज रुक यहाँ। सर प्लीज सर प्लीज। खड़ा हो। हाँ नजीका सर प्लीज। अब ये फोटो हम मीडिया में देंगे। हाँ देख लेना बच्चा तेरा क्या होगा। सर प्लीज सर, मेरे बच्चे हैं सर। सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी सर। प्लीज कुछ ले दे के इधर ही खत्म कीजिए सर प्लीज। उठ खड़े हो, उठ। देख तेरे को लगता है कि ये मैटर आगे ना जाए, तेरे को खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर आप बोलो सर। तेरा बटुआ चैन घड़ी कहाँ पे? इधर सर। दीपक पकड़, कार्ड का नंबर बोल नंबर कार्ड का। 3246। दीपक पूरा पैसा निकाल, तब तक मैं इस पे नजर रखता हूँ। ओके सर। हाँ बैठ इधर, बैठ। सर सारे पैसे निकालिए। सारे पैसे सर? सर मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। सर बर्बाद हो जाऊंगा सर। ये सब कांड करने से पहले सोचना चाहिए था ना तेरे को। देख अभी जो हुआ सब भूल जा। और पैसा वैसा क्या कर रहा है? पैसा तो कल भी कमा सकता है। इज्जत अगर गई तो वापस नहीं आएगी। हाँ चल निकल, चल निकल, उठा पाकिट ले कपड़े, चल भाग यहाँ से। चल निकल चल। क्या रे कोमल, लगा तो नहीं? अरे नहीं रे। और क्या रे, तू तो नकली वर्दी पहन के एकदम असली पुलिस वाला लग रहा है। क्या एक्टिंग किया रे? अरे वाह, बकरा फंस गया। अब करेंगे पार्टी। हो काय करून बसला तुम्ही हे? शर्म आनी चाहिए आपको। इस उम्र में वहां जाने की जरूरत है क्या थी आपको? अब कैसे चलेगा घर खर्च? हाँ
इतना तो सोचा होता, दो जवान बेटियां हैं अपनी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, कैसे होगा ये सब? तो एक ही रास्ता है सरिता, ये घर भेज देते। क्या क्या हुआ? आप दोनों इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, हम दोनों तेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। अब बड़ी जो हो गई है मेरी बेटी, अब तेरे लिए लड़के देखना शुरू करना चाहिए हमें। अरे मम्मी, अभी से मेरी शादी की फिक्र? पहले मुझे मेरी पढ़ाई तो पूरी करने दो, उसके बाद मुझे जॉब करनी है, आपको परी को एक अच्छी लाइफ देनी है, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है? सॉरी पापा, बस ऐसे ही पहना था, मन हुआ तो। इसे पहनकर मैं बाहर नहीं जाऊंगी, चेंज कर देती हूँ मैं अभी। नहीं, सुन सुन सुन, देख अब मेरी पसंद नापसंद से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे ये बता, ये जो कपड़े तू पहनती है, इससे और छोटे कपड़े पहन सकती है तू? देख बेटा, पूरी जिंदगी तूने पापा को बहुत परेशान किया है। अब आखिरी बार एक बात मान ले मेरी। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्या हुआ है? देख बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं एक मसाज पार्लर की ऐड देखकर मसाज करवाने गया। वहाँ मसाज करवाते वक्त पुलिस ने रेड मार दी। वहाँ से छूटने के चक्कर में मेरे सारे पैसे, अंगूठी सब दे दिया। क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे भी निकाल लिए उन्होंने। अब इससे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। पर मुझे करना क्या होगा? चलो रेडी, स्माइल। अभी एक वो टीवी में करते हैं ना, वैसा करते हैं। हाँ, बैठो ना। मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। पापा ने मुझे घर जल्दी आने के लिए कहा है। कहीं उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और अगर वो तुमसे प्यार करते हैं ना, तो हमारे रिश्ते को जरूर मानेंगे। पर पापा बहुत टेंशन में रहते हैं परी की वजह से। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसे में पता चले हमारे बारे में। अच्छा ठीक है, हम उन्हें कुछ पता नहीं चलने देंगे, ठीक है? अभी मेरे घर चलें? नहीं, मुझे अपने घर जाना होगा, पापा वेट कर रहे हैं। अरे सर 5,000 नहीं, सिर्फ 5,000 बोलिए। अरे सर, एक बार आएंगे ना हमारे पार्लर पर, आप खुद बोलेंगे 5,000 कम है। A1 सर्विस मिलेगी सर, A1 फुल सर्विस सर, फुल सर्विस, समझ रहे हैं ना आप सर? थैंक यू सर, थैंक यू। सब बराबर है। हाँ, तू रेडी है? थोड़ा स्माइल कर, थोड़ा स्माइल कर। हाँ, नर्वस मत हो, कुछ नहीं होगा। पापा है ना साथ में। बेटा तू जानती है ना हम क्यों कर रहे हैं सब, तू कर लेगी ना बेटा? हो पापा, आई एम रेडी। वेरी गुड, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। वो आता ही होगा, मैं लेकर आता हूँ। बाय, रेडी? वेलकम सर, प्लीज आइए। सर आप कपड़े चेंज कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। बहुत मजा आ रहा है। ये आजा ना, तू बहुत अच्छा मसाज करती है। सर आप क्या करें, आप छोड़िए मुझे। अरे क्या कर रहा था ये? हाँ? क्या कर रहा था? तू कौन है भाई? अरे मैं कौन हूँ, छोड़। ये क्या चल रहा था इधर? मसाज करने आया था। मसाज चल रहा है तेरा ये? एक मिनट रुक। ये क्या चल रहा है ये? हाँ? क्या चल रहा है ये?
ये मसाज चल रहा था, मसाज चल रहा था। वायरल करूँ ये तेरे घर वालों को भेजू क्या? अरे मेरी मार्केट में बहुत इज्जत है। मार्केट में इज्जत है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ रफा दफा क्या लाया है? घड़ी, अंगूठी क्या लाया? दे चल, जल्दी कर। वॉलेट दे, वॉलेट दे। अरे दे इधर। पिन क्या है? अरे पिन क्या है? 6589। 6589 ये ले। जाओ सारे पैसे निकालो। अरे यार पूरा निकाल दोगे क्या? अरे सब पैसे मत निकालना। हेलो, वेरी गुड। खड़ा हो, खड़े हो। देख ये पैसे तो आते जाते रहेंगे, समझा ना? इज्जत गई ना तो वापस नहीं आएगी। और दूसरी बात, पुलिस के पास गया ना तू तो ऐसा तोड़ूंगा ना तेरे को, ऐसा तोड़ूंगा, समझा? चल चल निकल, चल जल्दी जल्दी, चल 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 बस। हाँ चलो, हो गया कि नहीं? हाँ वेरी गुड। चलो ये लो, और ये सब बॉक्स सब लेके जाना बाहर। हाँ कसा नवीन? छान। आणि मंगळसूत्र आवडला की नाही? बहुत छान। बस 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 बस। अच्छा ये लो। आप भी खाइए। हाँ हाँ हाँ। अरे आ गई मेरी बेटी। एक मिनट पिज्जा खा लो पहले। पापा ये क्या हो रहा है घर में? अरे आज पिज्जा पार्टी है, लंच में पिज्जा है आज। अच्छा एक मिनट, एक गिफ्ट, लैपटॉप पापा की तरफ से काव्या को। ये क्या चल रहा है पापा? नया सोफा, नया टीवी, अभी नया लैपटॉप? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या आपकी? हाँ बस ऐसे ही समझो, तुम लॉटरी लगी है। आ जाओ चलो 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 चलो, आ जाओ बैठो बैठो बैठो। आज लंच साथ में करेंगे। नहीं चाहिए मुझे, आप लीजिए। परी ये सब क्या पहना है तूने, वो भी पप्पा के सामने? ओफो, चिल करो दीदी। और वैसे भी पापा अब कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे मतलब? और ये जो घर में सारी चीजें आ रही है ना, मेरी बदौलत से। पापा ये क्या कह रही है परी? अरे वो सब चिंता मत करो तुम, ये पिज्जा खाओ, ये लो। हाँ और जाओ, जाकर फटाफट फ्रेश हो जाओ और फिर पार्टी ज्वाइन करो। जाओ जाओ जाओ। हे हाय। हो मी काय म्हणते, अब हमारे पास काफी पैसे आ चुके हैं, अब आपको ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, सब बंद कर देंगे। बस पहले एक बड़ा सा हाथ मारो, उसके बाद में सब बंद, पक्का। पैसों का लालच अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर देता है। एक बाप अपनी ही बेटी को चारा बना के, लोगों को फंसा के पैसे लूटने का काम कर रहा था। इस बात पे विश्वास नहीं होता ना? रमेश जिस तरह से धोखाधड़ी कर रहा था, उस तरह से वो अपने लिए एक बहुत ही बड़े संकट को न्योता दे रहा था। बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ये बात जब तक मैं रमेश को समझ में आती, तब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस पता है कहाँ है? दिव्या, काव्या तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, काव्या मेरे घर नहीं आई। अच्छा शीतल को कॉल कीजिए। हेलो। हाँ शीतल, काव्या तुम्हारे घर आई क्या? नहीं अंकल, काव्या तो मेरे घर नहीं आई। हम तो कॉलेज के बाद सीधा डायरेक्ट घर आ गए थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? उसे भी कुछ नहीं पता। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? किसका है? पता नहीं। हेलो, काव्या हमारे पास है। ए, कौन बोल रहा है? लाउड स्पीकर। सुन, 2 करोड़ का इंतजाम कर ले। पैसे कहाँ लाना है और कब लाना है मैं अगले कॉल पे बताऊंगा। और हाँ, पुलिस के पास जाने की कोशिश की ना, बहुत बुरा अंजाम होगा। हेलो हेलो, 2 करोड कुठून आणायचा एवढा पैसा? आपण पोलीस स्टेशनला जाऊया। क्या सोच क्या रहे हैं आप?
मेरी बच्ची की जान खतरे में है। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। अरे सर, मैंने काव्या के बहुत सारे दोस्तों से बात की, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सिर्फ 1-2 लोगों ने बताया कि उन्होंने काव्या को ट्यूशन से बाहर आते हुए देखा था बस। सर इतनी देर तक तो वो कभी बाहर नहीं रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज उसे ढूंढिए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम कार्रवाई शुरू करें। ये फोटो हर जगह सर्कुलेट करो और काव्या की लास्ट आवर लोकेशन भी पता करो। और हाँ, ये काव्या के ट्यूशन से उसके घर तक के रूट के जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकालो। और जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था उस नंबर की डिटेल निकालो। चलो आप लोग प्लीज़ घर जाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। सर किडनैपर्स ने रमेश और कमलवाड़ी की एक पीसीओ से फोन किया था। मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है। सर काव्या की किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज मिला है सर। ये देखिए सर, ये 2 लोग, ये लड़के ने गमछे से अपना चेहरा ढका हुआ है और ये लड़की ने स्कार्फ पहना हुआ है। लेकिन ये गाड़ी का नंबर देखिए सर, इस गाड़ी के नंबर से मैंने इसके ऑनर का पता किया, संजय कदम नाम है इसका। संजय कदम से बात करो। ठीक है सर। हाँ सर, आप जो नंबर बता रहे हैं वो मेरी ही कार का है, लेकिन सर 2 दिन पहले मेरी कार चोरी हो गई थी और सर कांदीवली पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट भी की थी। ये देखिए सर, ये उसकी रिसिप्ट है। सर वो संजय से बात की है सर। उसकी गाड़ी 2 दिन पहले ही चोरी हो गई थी और उसने उसकी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। मुझे लगता है कि उसकी गाड़ी चुरा के किसी ने किडनैपिंग की है। और सर वो काव्या की फ़ोन की लास्ट लोकेशन जनता नगर की थी, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हालांकि जनता नगर में ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लेकिन हमने सारी फुटेज चेक की है सर, कहीं भी संजय की गाड़ी नज़र नहीं आ रही। ये कमलवाड़ी और जनता नगर दोनों एरिया में इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, दोनों आजू बाजू में ही है ना। मुझे लगता है काव्या इन्हीं एरिया में है, हमें जल्द से जल्द काव्या को ढूंढना है सर। अहो मी काय म्हणते, घर में जितने भी पैसे हैं उन्हें दे दो, पर मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। सुना तुमने? मम्मी इतनी मेहनत से पैसे कमाए और एक झटके में गवा दे क्या? मेहनत? लोगों को लूटने को तू मेहनत कह रही है? देखो सरिता, मैं पहले भी कंगाल हो चुका हूँ, अब दोबारा सड़क पर नहीं आ सकता। पहिल्यांदा तुम्ही कंगाल तुमच्या मूर्खपणामुळे झालात, लेकिन अब सवाल मेरी बेटी का है। तुम दोनों को पैसा काव्या से बढ़कर लग रहा है? हाँ? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। मम्मी सर अभी तक इस काव्या के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर, और किडनैपर ने भी रमेश को दोबारा कॉल नहीं किया। शिर्के, मुझे एक बात खटक रही है, ये रमेश तो मिडिल क्लास आदमी है, फिर भी किडनैपर्स ने उसे 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। क्यों? ये किडनैपर्स तो अपने टारगेट को अच्छे से रिसर्च करते हैं ना। वही तो बात समझ नहीं आ रही है सर। सर कमलवाड़ी के पीसीओ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। सर ये देखिए, सर हमने टाइम मैच किया था। रमेश को जो फिरौती का कॉल आया था वो कॉल का टाइम और ये कॉल का टाइम दोनों मैच करते हैं। सर ये स्कूटर का नंबर मैंने आरटीओ भेज दिया है, जल्दी डिटेल्स आ जाएंगी। गुड। हेलो, क्या? ठीक है, तुम उस बैग को खोलना मत, हम लोग अभी आ रहे हैं। सर जंगल में एक बैग मिला जिसमें खून लगा हुआ है। चलो चलाइए उधर, किस तरफ? बैग पर खून लगा हुआ है, ऐसे घसीट कर लाया गया है। जरा बैग खोलो और चेक करो। ये तो काव्या है, बाहर निकालो और चेक करो, जरा आसपास चेक करो। सर काव्या की एक इयरिंग मिसिंग है, पीठ पर 4 घाव हैं। मैडम के लिए भेजो सर, और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो।
शिर्के, इस जंगल में आने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक है सर। काव्या मेरी बेटी, ये क्या हो गया बच्चा तुझे? जिसने भी ये किया ना उसे फांसी चढ़ा दो। सर कमलवाड़ी के जिस पीसीओ से किडनैपर ने रमेश को कॉल किया था उसका पता चल गया सर। उसका नाम आरुष है सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात, काव्या की किडनैपिंग में जिस कार का इस्तेमाल हुआ संजय की, वो और संजय एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोस्त भी हैं। अरेस्ट कर दोनों को। सर बता रहा हूँ सर। बोलो सर, हम सच कह रहे हैं सर, हम किसी काव्या को नहीं जानते, तो उसको मारना तो सर दूर की बात है। सर पता चला है कि जनता नगर में इस आरुष के फादर का घर है। और एक काव्या की भी आखिरी लोकेशन जनता नगर की थी ना? क्या रे बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। जाकर इसके घर की तलाशी लो। कवर नहीं करूं। सर ये नंबर प्लेट देखिए सर, ये गाड़ी संजय कदम की है सर, जिसकी उसने मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी। कड़े, दरवाजा तोड़ दो। पूरा घर अच्छे से चेक करो। काव्या रमेश मात्रे। सर ये देखिए काव्या का मिसिंग इयररिंग, और सर ये देखिए रस्सी, ये रुमाल, और सर ये बैग भी मिला है। इसमें कुछ नोटबुक्स हैं, इसमें काव्या का नाम लिखा है। ये सब देखकर तो लग रहा है कि काव्या को यहीं बांध के रखा था और उसका मर्डर भी आरुष और संजय ने किया है। एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ सर और वो बैग ले लो। सर काव्या की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है। ये देखिए, उसकी पीठ पर किसी चाकू जैसी चीज से 4 बार वार किए गए थे। फॉरेंसिक का कहना है कि ये किसी नौसिखिए का काम है सर। और एक और बात, काव्या के साथ रेप भी किया गया है सर। उसकी बॉडी पर 2 लोगों का सीमन भी मिला है सर। और सर वो 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट? सर आरुष के साथ प्लान में ये भी शामिल थी। सब जब मैं आरुष और संजय के बारे में पता कर रही थी तब मुझे इसके बारे में पता लगा कि ये संजय की गर्लफ्रेंड है। सर इनफैक्ट जो लड़की सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रही है किडनैपिंग की फुटेज में, वो यही है सर। सर इसने अपना चेहरा स्कार्फ से ढक लिया था, पर सीसीटीवी में इसका ये पेंडेंट ये साफ नजर आ रहा था, इसने इसकी सारी पोल खोल दी। कस्टडी में लो इसे। हम लोगों ने काव्या का खून नहीं किया है सर। मुझे तो काव्या की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैंने ही काव्या को छुड़ाया था। देख तू ना यहाँ से भाग जा, वरना पता नहीं ये लोग तेरे साथ क्या क्या करेंगे। पर प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। मैं और संजय हम दोनों शादी करने वाले हैं, वरना उस आरुष के चक्कर में हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है प्लीज। थैंक यू। रुक, तेरा फोन मेरे पास जा। काव्या वहां से चली गई, फिर उसके बाद काव्या के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जो किया उसकी वजह से आरुष मुझ पर बहुत गुस्सा था। उसके कहने पे हम लोगों ने काव्या का किडनैप किया था और उसी ने काव्या के साथ रेप भी किया था। नहीं सर ये झूठ बोल रही सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। पहले काव्या का रेप किया और बाद में उसका पीछा करके मार डाला उसे। सर नहीं किया सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। 10 जनवरी को 3 से 5 के बीच कहाँ थे तुम लोग? सर मैं तो अपने घर पे था। और तू? सर हम लोग तो सर एक रेस्टोरेंट में थे, लंच कर रहे थे। बताओ ना। हम दोनों रेस्टोरेंट में थे। पढ़े लिखे लग रहे हो, अच्छी फैमिली से और शायद अमीर भी।
फिर एक मिडिल क्लास आदमी की फैमिली से एक लड़की को किडनैप करके उससे 2 करोड़ रुपए मांगे। सर उन लोग जितने भोले दिखते हैं ना उतने हैं नहीं। मतलब? सर उन्होंने मुझे बहुत लूटा है सर। कैसे? सर मेरे मोबाइल पे एक डेटिंग ऐप है, उस पर मुझे एक मसाज पार्लर की ऐड दिखी, तो मैंने उस पर दिए गए नंबर पर कॉल किया, तो उस रमेश ने मुझसे फीस फिक्स की और वो बंगले में मुझे मसाज लेने के लिए बुलाया। जा मजे कर, 2 घंटे बाद आता हूँ तुझे पिक करने, ठीक है? वेलकम सर। सर अभी क्या करें? अरे कुछ नहीं होगा। क्या कर रहा है? दिख रहा है? वायरल करो इसे। सर उन कमीनों ने मुझसे अभी तक 50 लाख रुपए लूट लिए। 50 लाख? जी सर, मेरे पापा को पता चलता वो तो मुझे मार ही डालते, इसलिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और वो रमेश की सारी जानकारी निकाली। मैं तो वो परी को किडनैप करना चाहता था सर, पर वो कभी अकेले घूमती नहीं थी, इसलिए मैंने काव्या को उठा लिया। बदला लेने के लिए पहले रेप किया, फिर मार डाला तूने? सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया ये सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले वो घर दिखा जहाँ रमेश ने तुझे लूटा था, लेके जाओ इसे। जब इंसान पर बदले की भावना हावी हो जाती है तो वो सही तरह से सोचने और उसके परिणाम समझने की हालत में नहीं होता। आरुष और उसके दोस्तों ने जो करने की ठानी थी उसका अंत कितना भयानक था इसके बारे में उन्हें भी नहीं मालूम था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि क्या आरुष और उसके दोस्तों की बातों में कोई सच्चाई थी? क्या सच में काव्या का कोई और खूनी था? और जो बात काव्या के पिता के बारे में पता लगी थी, क्या उस बात का काव्या के खून से कोई लेना देना था? साहब यही वो बंगला है जहाँ वो बाप बेटी ने लूटा था मुझे। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे साहब मैं रहता हूँ और मेरे साहब कभी कभी आते हैं। क्या बात है साहब? अंदर चलो। साहब बताइए तो सही, क्या बात है? अरे साहब बात क्या है, बताएंगे जब तो कुछ समझ में आएगा। क्या मसाज पार्लर? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सर यही था मसाज पार्लर। कैसा मसाज भाई? किसका मसाज? ये घर है, कोई मसाज पार्लर नहीं है भाई। साहब पिछले 4 साल से तो बंगले की देख रेख मैं ही कर रहा हूँ साहब। अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बताता नहीं। साहब आप मेरी बात मत मानिए, यहाँ आसपास में किसी को पूछ लीजिए कि इस बंगले में क्या होता है, फिर आपको यकीन आ जाएगा। और तुमने कब मसाज करवा लिया भाई? हाँ, इस हिसाब से झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलता है, टाइम पास कर रहा है। चल सर मेरा यकीन करो, इधर मसाज पार्लर। सर तेरा मसाज करवाता हूँ, चल। काव्या प्रेग्नेंट थी, ये बात आप लोगों को पता थी? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, ये झूठ है सर। ऐसा नहीं हो सकता सर, गलत बात है सर। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं लिखा जाता और काव्या की प्रेगनेंसी से उसके मर्डर का ताल्लुक हो सकता है, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन दीजिए जो भी आपके पास है। आरुष ने हमें बताया कि तुमने और तुम्हारी बेटी परी ने मिलकर उसे ब्लैकमेल किया, उसे लूटा मसाज सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पर। सच है ये? नहीं सर, ये सब गलत बात है सर। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी से ऐसा घटिया काम करवाएगा सर? सर वो लड़के अपने आप को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं सर। ठीक है, फिलहाल जाइए, होपफुली आप सच ही बोल रहे होंगे। चिरके, चलो इस रमेश की पूरी कुंडली निकालो। चलो। सर संजय, आरुष और मीरा, इन तीनों की एलिबाई चेक की है सर, तीनों सच बोल रहे हैं। हो सकता है अपने बच्चों को बचाने के लिए इनके घर वाले झूठ बोल रहे हो? हो सकता है सर, लेकिन सर अगर ये तीनों सच बोल रहे हैं तो फिर काव्या का मर्डर किसी और ने किया है। लेकिन सर अभी भी सवाल वही है कि आखिर किसने। खैर सर, वो निर्मल नगर के जंगल में जहाँ काव्या की लाश मिली थी, वहाँ के पास के रोड का सीसीटीवी फुटेज मिल गया सर। वहाँ 10 जनवरी को 3 बजे से 5 बजे के बीच लगभग 285 गाड़ियाँ पास हुई हैं। तो इन 285 गाड़ियों में से ही किसी एक गाड़ी में काव्या की लाश को ले जाया गया था। चिरके जरा चेक करो, ये मीरा, संजय या आरुष का इन गाड़ियों में से किसी एक से भी कोई कनेक्शन है क्या? ठीक है सर। सर एक अजीब बात पता चली है सर। 10 जनवरी को 2 बजे काव्या का मोबाइल फिर से एक्टिवेट हुआ था सर। उस नंबर से काव्या की बहन परी को फोन किया गया था। तो मीरा ने हमें बताया था कि मीरा ने काव्या को छुड़ाते वक्त काव्या का फोन उसे वापस कर दिया था। तो हो सकता है काव्या ने बाहर जाकर अपनी बहन को कॉल किया हो, लेकिन इस परी ने ये बात हमें नहीं बताई। क्यों? सर
उस वक्त मैं बर्थडे पार्टी में थी, तब मुझे काव्या दीदी का कॉल आया था। हेलो हेलो, परी मैं वहाँ से भाग निकली। दीदी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं यहाँ जनता नगर में खड़ी हूँ, तू जल्दी आ। हेलो हेलो। फिर मैंने ये बात पापा को कॉल करके बताई थी। उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तुम्हारी बहन की किडनैपिंग हो गई थी और तुम बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही थी। तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी उसकी, कोई टेंशन नहीं। सर वो घर में बहुत टेंशन का माहौल था, मैं भी परेशान थी। मेरी फ्रेंड मुझे ज़बरदस्ती पार्टी में लेके गई थी और उसको मैंने दीदी के बारे में कुछ नहीं बताया था। तुम्हें ये बात पता थी कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी? क्या? नहीं सर। परी ने मुझे कॉल करके बताया था काव्या के बारे में। मैं जनता नगर में उस जगह गया भी था, बहुत ढूंढा काव्या को, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। सर फिर आपने मुझे काव्या के खून के बारे में बात की तो सर मैं उसी सदमे में था सर। अगर ये बात आप हमें तभी बता देते तो शायद आपकी बेटी जिंदा होती। जी कल कोर्ट में पेश करेंगे। सर काव्या की एक फ्रेंड पल्लवी के बारे में पता चला है। सर पल्लवी को पता था कि काव्या प्रेग्नेंट है। बुलाओ इस पल्लवी को। हाँ सर, काव्या का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उससे शादी का प्रॉमिस किया था। काव्या बहुत भोली थी सर, वो उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गई थी। क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? सर काव्या ने कभी उसके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया। काव्या प्रेग्नेंट थी, ये बात किसी और को पता है? काव्या डॉक्टर कुसुम रानी के पास जाती थी, वहीं पे उनके पास प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसकी कंफर्म हुई थी। जी हाँ मैम, काव्या प्रेग्नेंट थी और उसने मुझे ये बात अपनी फैमिली से छुपाने के लिए कही थी। काव्या, रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, आगे का डिसीजन तुम्हें अपनी फैमिली के साथ लेना चाहिए। फैमिली? नहीं मैम, मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं बता सकती, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन काव्या। मैम मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत बताइएगा, प्लीज़ मैम। पर मुझे लगा ये बात उसकी फैमिली को बतानी चाहिए, इसलिए मैंने उसकी फैमिली को ये बात बताई। उस वक्त रमेश जी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे। काय करता तुम ये? तू बस अक्ल नहीं तुला? कितनी उम्मीदें लगाई थी तुझसे हमने, का सत्यानाश कर दिया। अरे इससे अच्छा तो तुम मर जाती। कब से कब ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये बात मुझे उसके फैमिली को नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे लगा था रमेश जी उस वक्त उसका साथ देंगे, पर सब कुछ उल्टा हो गया। सर सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। अरे आओ क्या लंच किया तुमने? अरे सर आप खाइए, मैं आता हूँ बाद में। अरे इधर बैठो। कड़े एक प्लेट लेकर आओ जरा। हाँ बोलो। सर इस रमेश की फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चला है सर। इस रमेश की पहले एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, फिर अचानक से इसके बाद बहुत सारा पैसा आ गया। उस पैसों से इसने अपना उधार चुका दिया और साथ ही साथ अपने गांव में 10 एकड़ ज़मीन भी खरीदी है सर। और अभी रिसेंटली पता चला है कि इसने गांव में बंगला बांधने के लिए 25 लाख रुपए खर्च भी किए हैं। मतलब जो आरुष कह रहा है वो सच है? हाँ सर, हो सकता है। और सर एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस रमेश ने 2 दिन पहले वो सुपारी किलर बिरजू से भी बात की थी। सर मैं काव्या के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही थी। सर एक नंबर पे काव्या की काफ़ी बात होती थी, लेट नाइट तक बात होती थी सर। ये नंबर शशांक श्रीवास्तव के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों का अफेयर चल रहा था। चल के शशांक श्रीवास्तव सर। ये है तुम्हारे घर का सर्च वारंट, पूरे घर को चेक करो। लेकिन सर मेरे घर में कोई कुछ नहीं है सर। पता चल जाएगा तलाशी के बाद। सर ये देखिए, पैसों से भरा हुआ बैग मिला है। कितना पैसा? क्या है ये? हाँ? कहां से आया इतना पैसा? लोगों को लूटा है ना? वही लूट का पैसा है ना ये? और काव्या को भी तुमने ही मारा है ना? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए गुस्सा आया, उसे मार डाला। नहीं सर,
सर काव्या का खून मैंने नहीं किया सर। मारा नहीं तो मरवाया होगा। तुम्हारे उस कॉल रिकॉर्ड में कॉन्टेक्ट किलर का नंबर मिला, बिरजू। उससे बात की थी ना तुमने? सर मैंने बिरजू को फोन किया था, लेकिन वो काव्या के बॉयफ्रेंड को मारने के लिए सर। सर उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए सर। बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से सर। मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को सर? लेके चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ शेर बोलो। सर काव्या की बॉडी पे जो सीमेन मिला था उसका डीएनए आरुष और संजय के डीएनए से मैच कर रहा है। मतलब इन दोनों ने ही काव्या का रेप किया था। क्या रे? मुंबई से क्यों भागा? सर अरे सर आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? लेकिन मैंने किया क्या है सर? बता पे क्या किया? चल। सर हम दोनों ने मिलकर रेप किया सर। सर वो रमेश ने जो आरुष के साथ किया ना सर, उसका गुस्सा था हमने काव्या पे निकाला सर। खून कबूल करो। खून भी किया ना? सर सर प्लीज सर छोड़ के भाग रहा हूं। सर आपको सब कुछ बता रहा हूं। सर मैं आपको सब कुछ सच बता रहा हूँ। सर मैंने यहाँ कुछ लोगों से पैसा उधार लिया था, वो लोग मेरे पीछे वसूली के लिए पड़े हुए थे, बस इसीलिए शहर छोड़ के जा। कहानी सुना रहा है? कहानी सुना रहा है? सर इसकी कुंडली निकाली है मैंने। सर इसने काव्या को प्रेग्नेंट किया था, इसलिए मुंबई से भाग रहा था। और इतना ही नहीं, और भी लड़कियों से अफेयर चल रहा है इसका। सर काव्या की बहन परी तक को नहीं छोड़ा उसने, इससे भी कांटेक्ट था इसका। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। परी ही मेरे पीछे पड़ी थी और सर मेरा और काव्या का रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी, और सर इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। परी तू ना शशांक का पीछा छोड़ दे, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। शशांक का खुद का अपना दिमाग है, और अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम अपनी बहन से कंपटीशन करने में डरती हो, या फिर तुम्हें यकीन है कि शशांक तुम्हें एक न एक दिन छोड़ के मेरे पास आ जाएगा? मैं आज तक पापा के सामने तेरी साइड लेती आई, उनके गुस्से से तुझे बचाने की कोशिश करती आई। शायद मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था, पर ये बात तो ध्यान से सुन ले, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तेरा नहीं हो सकता, समझी तू? सर परी के बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो गलत कर सकती है, लेकिन सर वो अपनी ही बड़ी बहन का खून करेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर वो 285 कार की लिस्ट में एक कार ऐसी है जिसके ऊपर मुझे शक है सर। किसकी कार है वो? सर वो कार प्रताप रेंटल सर्विस के नाम रजिस्टर्ड है। प्रताप रेंटल सर्विस का इस काव्या के मर्डर से क्या लेना देना है? क्योंकि सर प्रताप रेंटल सर्विस का ऑफिस जनता नगर में है, और जनता नगर ही वो जगह है जिस घर में काव्या को किडनैप करके रखा गया था। ये महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। जरा पता लगाओ उस वक्त इस कार को कौन चला रहा था। ठीक है सर। वाह, कमाल का परिवार है आप लोगों का। एक बाप अपनी बेटी का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूट रहा है, और एक बहन अपनी ही बहन से इतनी नफरत करती रही, उसे जान से मार डाला ताकि उसका बॉयफ्रेंड छीन सके। नहीं, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम शशांक को कितने कॉल करती थी और कैसे कैसे मैसेज करती थी, ये सब पता है हमें। और 10 जनवरी को तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था, तुमने जानबूझकर स्विच ऑफ किया था। तुम्हें अपनी बहन काव्या की लोकेशन पता थी, जनता नगर, तुम वहां गई और मार डाला उसे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने किया या नहीं किया ये तो हम पता लगा ही लेंगे। साहब 10 जनवरी को दोपहर 3 से 5 के बीच वो कार कौन लेके गया था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। कभी कभी कुछ जान पहचान के लोग कार लेके जाते हैं, तो हम रिकॉर्ड में नहीं लिखते। रिकॉर्ड में लिखते नहीं मतलब? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसी किसी को भी गाड़ी दे देते हो क्या? मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत लंबा जाओगे अंदर। तुम्हारी गाड़ियाँ जहाँ खड़ी रहती वहाँ सीसीटीवी कैमरा है ना सर? कटे 10 तारीख का फुटेज कलेक्ट करना सर। और वो गाड़ी कहाँ है आज? सर वो गाड़ी तो आज रेंट पे गई नहीं है, पार्किंग में ही होगी। पार्किंग में? साहब ये गाड़ी है। बहुत दिनों से ऐसे ही खड़ी है क्या? हाँ साहब, कार वॉश नहीं की बहुत दिनों से। ओपन करो। कटे चेक करो जरा। सर सर इधर आइए। क्या हुआ? ये देखिए सर। ये देख रहे हो खून के निशान? ऐसे ही किसी को भी गाड़ी दे देते हो ना?
अरे सर हे काय लफडं आहे मला खरंच माहित नव्हतं. कड़े फॉरेंसिक टीम को बुलाओ. चल ये गाड़ी सील कर रहे हैं हम. सर गाड़ी में हमें जो ब्लड मिला था फॉरेंसिक ने कंफर्म किया सर, वो ब्लड काव्या का ही है सर. और उस गाड़ी की स्टीयरिंग पे बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट भी हैं. उसमें से एक का फिंगरप्रिंट हमारे सस्पेक्ट से मैच भी करता है. किससे मैच करता है? कौन है वो सस्पेक्ट? तो क्या हुआ सर, मैंने यहाँ से बहुत बार कार रेंट पे ली है. कार चलाना कोई गलत बात थोड़ी है. कार चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का खून करके उसकी लाश को कार में रखकर जंगल में फेंक देना ये गलत बात है. जुर्म है ये, पता है ना? उस कार में हमें काव्या के ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं. और 10 जनवरी के बाद तुम्हारे अलावा वो कार किसी ने नहीं चलाई. नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता. लेकिन ये तो पता है ना कि 10 जनवरी को शाम 4 बजे तुम निर्मल नगर में थी. हाँ सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड संजय से मिलने गई थी. करेक्ट, लेकिन निर्मल नगर से उस रेस्टोरेंट तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं. और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तुम 4:30 बजे वहां पहुंची थी. बाकी का समय कहाँ थी तुम? वो मैं बताती हूँ. हाँ बताओ. उस दिन मैंने काव्या को जाने के लिए कहा और उसके बाद संजय घर में आया. मैंने उससे बता दिया कि मैंने काव्या को भगा दिया है, तो वो बहुत डर गया था सर. उसने मुझे बताया कि उसने भी काव्या के साथ रेप किया है. मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ. मुझे डर था कि काव्या ये बात किसी को बता ना दे, और अगर ये बात पुलिस तक पहुँच गई तो संजय को भी जेल हो जाती. इसलिए मैं बाहर काव्या को ढूंढने चली गई और वो मुझे जनता नगर में मिली. तुम अभी तक यही हो, कहीं गई नहीं? वो मैंने अपनी बहन को फोन करके बुलाया, वो बस आती होगी. हाँ, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ. ओके ओके, थैंक यू सो मच. अगर आज तुम नहीं होती ना तो मैं शायद जिंदा नहीं बचती. इट्स ओके. काव्या को मैंने भागने में मदद की थी, इसलिए उसे मुझ पर यकीन हो गया था. फिर मैंने प्रताप कार रेंटल से कार बुक की. हेलो गुड्डू, वहाँ का वर्कर गुड्डू मुझे पहचानता था. उससे मैंने कार और बैग ली और काव्या को लेकर वहाँ से चली गई. उसके बाद सुनसान जगह पहुँचकर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? एक्चुअली ये वाला रास्ता शॉर्टकट है ना, यहाँ से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी. तुम चलो, जल्दी चलो. और उसकी बॉडी बैग में डालकर मैंने जंगल में फेंक दी. और उसके बाद तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड संजय तुम एक रेस्टोरेंट में चले गए ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो तुम्हें एलिबाई मिल सके. हैं? कहते हैं कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन तुम तो गुनाहगार ही बन गई, और वो भी एक रेपिस्ट को बचाने के लिए. अब सड़ो सारी जिंदगी जेल में, तुम और तुम्हारा वो प्यार. आरुष और संजय को काव्या की किडनैपिंग और रेप के मामले में और मीरा को काव्या के खून के लिए सजा मिली. सवाल ये है कि क्या इन वारदातों को टाला जा सकता था? जवाब है हाँ. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है और फिर दूसरा व्यक्ति बदले की आग में जल उस व्यक्ति को और उससे जुड़े दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है. पता है, भलाई इसमें है कि हम गलत रास्तों से, गलत फैसलों से बचकर रहें. याद रखिए, सिर्फ एक ही गुनाह आगे चलकर और कई गुनाहों को जन्म देता है. इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा. फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए एपिसोड के साथ. आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क. जय हिंद.